हाय एवरीवन, सो फाइनली जो है नीट की काउंसलिंग आपकी जो है स्टार्ट होने वाली है। और नीट की काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर मैटर करती है वो है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। बिकॉज चॉइस फिलिंग में अगर आपने इतनी से भी गलती करी तो आपका जो है एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको जो है एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है और अपनी जो है प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है 5 अगस्त से जो है स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन 6 अगस्त से जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चीजें मैटर करती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है अपनी चॉइस फिलिंग करते वक्त, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सीट मैट्रिक्स। देखा जाए तो सीट मैट्रिक्स आज जो है आ जाना चाहिए था, बिकॉज बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स है, कितनी कैटेगरी की कितनी सीट्स अवेलेबल है, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी प्रेफरेंसेस जो है बनानी चाहिए। ऑल्सो लास्ट ईयर की कट ऑफ से आपको आइडिया मिलता है कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल गया था, तो इस साल जो है उस रैंक पर आपको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ का एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपको ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ पे कोई बॉन्ड ना हो, जहाँ पे जो ऐसा कॉलेज हो जो कि काफ़ी टाइम से एस्टैब्लिश्ड हो, जिसका एलुमनाई नेटवर्क जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, पेशेंट लोड कम हो, पीजी कोटा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। बिकॉज अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे तभी एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पर जो है बन पाएगी। अदरवाइज आपने अगर इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे और आपका जो है एडमिशन जो है यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं सीट मैट्रिक्स से। हर साल एमसीसी जो है अपना सीट मैट्रिक्स जो रिलीज करता है, आज आ जाना चाहिए था, बट लेट्स सी कब तक आएगा। 1-2 दिन में जो है आ जाएगा। आप उसको जो है जब भी वो आएगा हमारी वेबसाइट पर और यहाँ पे आपको जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साल काउंसलिंग में, एमसीसी की काउंसलिंग में, और कितनी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल है। और जब आपने सीट मैट्रिक्स आप देख लोगे देन उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने कॉलेजेस फिल करने चाहिए। अब वो डिपेंड करता है आपकी रैंक के ऊपर। जैसे आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा है, बॉर्डर लाइन पे हो तुम, तो यहाँ पर आपको हर कॉलेज भर देना है। अब ये मैटर नहीं करता कि दिल्ली का है या फिर हरियाणा का है, आपको सारे कॉलेजेस फिल करने हैं। बिकॉज आप ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पर हो, अगर एक भी कॉलेज आपने मिस किया, मे बी वही वाला कॉलेज आपका होना था, तो आपको सारे कॉलेजेस भर देने हैं इन शॉर्ट। वहीं पर अगर आपकी रैंक, अगर हम बात करें 15,000 तक है, तो 15,000 तक जितनी भी रैंक है तो आप पिछले साल की कट ऑफ को एनालाइज करना और पिछले साल 20,000 तक की रैंक वालों को जो कॉलेज मिला था वो कॉलेज आपको जो है इस साल भर देना है। तो 15,000 वाले रैंक को पिछले साल के 20,000 वाले रैंक तक जो कॉलेजेस मिले हैं वो आपको अपनी प्रेफरेंसेस में ज़रूर भरने हैं। एंड वहीं पर बात रही ऐसी रैंक जो कि 20,000 से अबव है, तो आपको भी मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेजेस भरने हैं। बिकॉज जो 10,000 तक के रैंक वाले हैं उनको थोड़ा प्रिविलेज फिर भी मिलता है, उनको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, बट जिनकी रैंक ज़्यादा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑप्शंस यहाँ पे पुट करने होते हैं। अब वही बात रही कि मैम अपग्रेड हम कर पाएंगे या नहीं, तो देखो आपको जो है मैक्सिमम चॉइसेस भरनी है अपनी प्रेफरेंस फिलिंग में, चॉइस फिलिंग में। अब आपको जो भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें हमें कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। बिकॉज कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा तो उसको हम नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड कर लेंगे। अपग्रेड कैसे होता है, क्या हमारे पैसे तो नहीं फंस जाएंगे, वो भी सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी आगे आने वाली वीडियो में। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता है या नहीं, है ना, या फिर आपके जो है पैसे फोरफीट हो जाते हैं या नहीं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैं लेकर आने वाली हूँ। अब बात रहती है कि आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ्स के अकॉर्डिंगली वर्क करना है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे राउंड वाइज जो क्लोजिंग रैंक्स होती है वो आपके पास एमसीसी के पोर्टल पर, एमसीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि कहाँ से मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको इस प्रेफरेंस फिलिंग में, चॉइस फिलिंग में हमारी हेल्प चाहिए, क्योंकि इतना सारा डेटा अवेलेबल है गूगल पे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हम ऑफलाइन काउंसलिंग स्पेशली दिल्ली में प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप आकर आपका जो केस होता है पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम हैंडल करते हैं। और ये होता है ना कि जब आप ऑफलाइन आते हो तो वो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। तो अगर आपको जो नीट की काउंसलिंग में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन जो ऑफिस है करोल बाग में, वहाँ पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सारे राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2, स्ट्रे राउंड, सारे राउंड्स में हम आपकी जो है मदद करेंगे।
अब बात आती है कि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपके पास जो है काफ़ी सारी चॉइसेस है। अब इन दैट केस आपको जो अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करनी है, अपनी चॉइसेस फिलिंग करनी है, उसमें आप थोड़े से चूजी हो सकते हो, बिकॉज अब आपका जो है अपर हैंड है। तो आपको क्या करना है, ऐसे कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंसेस में डालना है जिसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि एक बॉन्ड साइन कराते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैटर करती है अगर आपकी रैंक अच्छी आई है, वो ये है कि आप कॉलेज के बारे में रिसर्च करिए। आपको पता होना चाहिए कि वो कॉलेज जो है कितना पुराना है। जितना पुराना कॉलेज होगा उसकी उतनी ज़्यादा रेपुटेशन होती है और उसका उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क होता है। तो जो पुराने कॉलेजेस है उनको भी आप अपने प्रेफरेंसेस में ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो पेशेंट लोड भी आप चेक कर सकते हो जब आप अपनी प्रेफरेंसेस बना रहे हो, और अगर आपकी रैंक अच्छी है तो ऑल्सो पीजी कोटा भी आप देख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर आप एंड में कंसीडर कर सकते हो। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सबको सब कुछ पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, कुछ गलती कर देते हैं, जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है वो नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है 1-on-1 पर्सनल काउंसलिंग सेशन होता है जो कि ऑफलाइन दिल्ली में अवेलेबल है। तो अगर आपको वो लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीट काउंसलिंग, एंड आवर टीम विल कांटेक्ट यू, है ना। और उससे बाद जो है आप हमारे ऑफिस आके जो है फुल ऑन काउंसलिंग सेशन जो है आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज जितनी भी सारी काउंसलिंग अपडेट्स है आती रहेंगी नीट के बारे में वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। और कल रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उस रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।